दोस्तों मथुरा जंक्शन से एक पैसेंजर ट्रेन आगरा कैंट के लिए रवाना होने वाली थी। स्टेशन पर हजारों लोग उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और उन लोगों में से एक लड़की भी वहां पर बैठी हुई थी। दोस्तों उस लड़की के ऊपर उसके 5 साल पुराने तलाकशुदा पति की नजर पड़ती है, तो वो पति उस औरत पर निगाहें रखता है और उसे चुपके से देखता है। दोस्तों वो देखना चाहता था कि उस लड़की ने अभी तक शादी की है या नहीं की है। फिर दोस्तों इसके बाद ट्रेन आ जाती है। जो लड़की वहां बैठी हुई थी उसकी जो सीट थी वो एक स्लीपर डिब्बे में थी और उसका जो तलाकशुदा पति था उसकी सीट एक फर्स्ट क्लास एसी डिब्बे में थी। लेकिन दोस्तों वो अपनी 5 साल पुरानी तलाकशुदा पत्नी के चक्कर में एसी डिब्बे को लात मार देता है और स्लीपर डिब्बे में ही घुस जाता है। दोस्तों जब वो ट्रेन में घुस जाता है तो ट्रेन में घुसने के बाद वो अपनी पत्नी के पास ही बैठने का प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों वो बैठ नहीं पाता। दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में, बस बने रहिए वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसी कहानियां आपके सामने लाता रहूं और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों जो लड़की वहां बैठी हुई थी उसका नाम शिवानी होता है और जो लड़का होता है उसका नाम रंजीत होता है। उन दोनों की शादी आज से 7 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन शादी होने के 2 साल बाद ही उनका तलाक हो जाता है। दोस्तों यानी कि उनका तलाक आज से 5 साल पहले हो चुका था। तलाक होने में उनकी कुछ न कुछ कमियां दोनों की थी, लेकिन फिलहाल दोस्तों उनका तलाक हो चुका था। दोस्तों जो लड़की शिवानी थी उसका टिकट जो था वो एक स्लीपर डिब्बे में था और वो उदास बैठी हुई थी। और जो उसका तलाकशुदा पति रंजीत था उसका जो सीट था वो एक फर्स्ट क्लास एसी डिब्बे में था। दोस्तों जब उसने अपनी पत्नी शिवानी को उदास होते हुए देखा तो वो देखना चाहता था कि वो उदास क्यों बैठी है। दोस्तों फिर ट्रेन आ जाती है। ट्रेन में जो उसकी पत्नी शिवानी थी वो ट्रेन में घुस जाती है और उसके पीछे पीछे जो रंजीत था वो भी ट्रेन में घुस जाता है, अपने एसी डिब्बे को छोड़कर स्लीपर डिब्बे में घुस जाता है। दोस्तों जो शिवानी थी वो जाकर के बीच डिब्बे में खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाती है और जो उसका पति रंजीत था वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है वहां जाकर के। दोस्तों शिवानी जिस सीट पर जाकर बैठी थी उसके आसपास की जो बगल की सीट थी वो बिल्कुल सीट खाली थी और उसका जो तलाकशुदा पति रंजीत था वो पीछे खड़े होकर देख रहा था कि उसकी सीट पर कोई आकर बैठेगा या नहीं बैठेगा, क्या उसका पति आएगा वहां उसकी सीट पर बैठने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो शिवानी थी वो एकदम अकेली आई हुई थी, उसके साथ कोई नहीं आया हुआ था, वो अकेली बैठी हुई थी। कोई भी लड़का उसे जब अकेले देखता तो उस सीट पर बैठने की कोशिश करता, लेकिन दोस्तों शिवानी उसे उस सीट पर बैठने से मना कर देती है। वो कह देती है कि सारी की सारी सीट उसकी है, उसने वो सीट रिजर्वेशन करवा रखी है। दोस्तों वो हर किसी को बहाना लगा देती कि वो सीट उसकी है और वो किसी भी शख्स को उस सीट पर नहीं बैठने देती। दोस्तों इसके बाद भी कई लोगों ने शिवानी के पास बैठने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों शिवानी ने उनको भी वहां बैठने नहीं दिया। उसने उनसे कह दिया कि उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए उसने सारी की सारी सीटें रिजर्वेशन करवा रखी हैं। दोस्तों जो उसका तलाकशुदा पति रंजीत था वो पीछे से सब कुछ देख रहा था। शिवानी कभी खिड़की से झांक लेती और खिड़की से झांकते वक्त जब कोई भी उस सीट पर बैठने की कोशिश करता तो वो उनसे मना कर देती कि वो सीट उसने रिजर्वेशन करा रखी है। फिर दोस्तों इसके बाद जो उसका तलाकशुदा पति रंजीत था वहां आता है और सीट के नीचे अपने बैग को रखता है। वो अपने बैग को रखने की कोशिश करता है, तभी शिवानी उससे कहती है कि कहाँ कहाँ रखे जा रहे हो इस बैग को, हटाओ इसे यहाँ से। दोस्तों फिर इसके बाद रंजीत कहता है कि नहीं नहीं मैडम जी, मैं बस 1-2 घंटे के लिए यहाँ सफर में हूँ, 1-2 घंटे के बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अभी आपका सोने का टाइम नहीं हुआ है, आप तब तक के लिए मुझे यहाँ पर बैठ जाने दीजिए। दोस्तों जैसे ही शिवानी ने उस आदमी की आवाज सुनी तो आवाज सुनने के बाद वो चौंक जाती है और उसे ही 2-10 सेकंड तक देखने लगती है। दोस्तों शिवानी समझ जाती है कि वो उसका तलाकशुदा पति है। फिर शिवानी अपने पैरों को जो समेट कर वहां फैलाए हुए बैठी थी उन्हें समेट लेती है और अपने पति से कह देती है कि आप यहाँ बैठ सकते हो। दोस्तों इसके बाद जो उसका पति रंजीत था वहां बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि दोस्तों पिछले 5 सालों से उनमें मुलाकात नहीं हुई थी। दोस्तों दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ रहा था, दोनों एक दूसरे से बातें करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों कोई भी बात करने की शुरुआत को नहीं कर पाता। फिर दोस्तों जो रंजित होता है वो बात करने
शुरू कर देता है। रंजीत शिवानी से कहता है क्या तुम अपना इलाज कराने के लिए आगरा जा रही हो। फिर दोस्तों इसके बाद जो शिवानी थी वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपना इलाज कराने क्यों जाऊंगी। फिर रंजीत इसके बाद कहता है कि तुमने अभी कुछ लोगों को बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने तो इसीलिए पूछ लिया क्या तुम्हारी तबीयत वास्तव में ठीक नहीं है, तुम खैरियत तो हो। फिर दोस्तों इसके बाद शिवानी कहती है नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हूँ मैं तो, मुझे क्या हुआ है। फिर रंजीत कहता है कि तुम अभी बाहर उदास बैठी हुई थी। शिवानी बोलती है कि क्या करोगे तुम मेरी इस उदासी का कारण पूछ के, छोड़ो इस सब बातों को, अब आप बैठ गए हो तो बैठे रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप यहाँ बैठ सकते हो। फिर दोस्तों इसके बाद रंजीत कहता है कि तुम आगरा कब से रह रही हो। शिवानी कहती है कि मैं तो आगरा जस्ट पहली बार ही जा रही हूँ। दोस्तों शिवानी और रंजीत एक दूसरे की तरफ आंखों को आंखें डालकर नहीं देख पा रहे थे, वो अपनी आंखों को बार बार झुका लेते हैं। कभी जो शिवानी थी वो खिड़की की तरफ देखती तो कभी रंजीत की तरफ देख ली थी, लेकिन वो रंजीत से अपनी आंखों को नहीं मिला पाती। दोस्तों सर्दियों के दिन थे, जो सभी पैसेंजर लोग थे वो अपने लिए कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लेके आए थे, और जो भी कुछ लेकर कंबल वगैरह लेकर ओढ़ने के लिए आए थे वो अपना निकाल लेते हैं और ओढ़ लेते हैं। शिवानी भी अपना एक कंबल लेकर के आई थी और वो उसे ओढ़ लेती है। लेकिन दोस्तों जो रंजीत था वो कुछ भी ओढ़ने के लिए नहीं लेके आया था, क्योंकि दोस्तों उसका जो सीट था वो तो एसी डिब्बे में था, और एसी डिब्बे में तो आप जानते ही हैं कि गर्म हवाएं भी चलती हैं, ठंडी हवाएं भी चलती हैं। सर्दी का मौसम हो या जाड़े का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, एसी अपना काम करती है। इसीलिए दोस्तों यही सोचकर जो रंजीत था वो अपना कंबल नहीं लेके आया था। दोस्तों जब रंजीत को ज्यादा तेज ठंड लगती है तो शिवानी उससे कहती है क्या आप अपना कंबल नहीं लेके आए। रंजीत बोलता है कि नहीं नहीं, मैं जल्दबाजी में कंबल लेकर आना भूल गया, मैं अपना कंबल नहीं लेके आया हूँ। फिर दोस्तों इसके बाद शिवानी बोलती है कि आपको पता ही होगा कि सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, आपको ठंड लग सकती है, आप अपने बारे में ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद जो ट्रेन थी वो अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और तेज चलने लगती है। दोस्तों रात के 11-12 बज जाते हैं। जब रंजीत ठंडी से कांप रहा होता है तो ये देखने के बाद शिवानी उसे अपना कमर से उड़ा देती है। दोस्तों जैसे ही शिवानी रंजीत को कम्बल से उड़ाती है तो रंजीत जाग जाता है और शिवानी से कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम अपना कंबल मुझे क्यों दे रही हो, अगर तुम मुझे अपना कंबल दे दोगी तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी। फिर दोस्तों इसके बाद जो शिवानी होती है वो अपने तलाकशुदा पति रंजीत से कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती है, एक बार मेरे और मेरे पति के बीच कंबल के ऊपर लड़ाई हो गई थी, मेरे पति ने मेरे से कंबल छीन लिया, तभी से मुझे ठंडी लगती है, मेरी ठंडी तब से गायब हो चुकी है। दोस्तों इस बात पर जो रंजीत था वो मुस्कुरा देता है। दोस्तों वो समझ चुका था कि शायद उसकी पत्नी उसी के बारे में कुछ कह रही है, क्योंकि दोस्तों रंजीत और शिवानी में तलाक से पहले कंबल के पीछे लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। दोस्तों जब शिवानी अपने कंबल को रंजीत को दे देती है तो इसके बाद रंजीत शिवानी से कहता है कि तुम अगर बिना कंबल के ही सीट पर बैठी रहोगी तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी, आओ हम दोनों इस कंबल को आधा आधा बांट लेते हैं। फिर दोस्तों दोनों एक ही कंबल में ओढ़कर एक ही कंबल को ओढ़कर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब दोनों सुबह जागते हैं तो देखते हैं कि वो ऐसे सो रहे थे जैसे दो नन्हे बच्चे बाहों में बाहों को डालकर सो रहे होते हैं। दोस्तों जब दोनों जाग जाते हैं, जो ट्रेन में जो कुछ भी होता है, बाथरूम बाथरूम लेटरिन जो कुछ भी होता है, उसमें वो फ्रेश होकर आते हैं। दोस्तों वो फ्रेश होकर इतने में ही आते हैं, इतने में ही एक चाय वाला चाय चाय चिल्लाता हुआ आता है। फिर जो रंजीत होता है वो 2 गिलास चाय लेता है। दोस्तों जैसे ही रंजीत 2 गिलास चाय लेता है तो चाय लेते देख शिवानी हैरान रह जाती है और वो तुरंत उससे बोलती है कि आप चाय कब से पीने लग गए, आप तो पहले रम बिस्की क्वार्टर नगीना वगैरह पीते थे, आप चाय कब से पीने लग गए, आप तो सुबह सुबह चाय और पानी की जगह बिस्की और रम से कुल्ला करते थे, आपने चाय पीनी कब से शुरू कर दी। फिर दोस्तों इसके बाद रंजीत कहता है कि जब से तुम जिंदगी से गई हो मैंने अपनी हर एक पसंद को नजरअंदाज कर दिया है और आपकी हर एक पसंद को अपनी पसंद बना लिया है। फिर दोस्तों इसके बाद शिवानी कहती है कि अगर तुमने ये आदतें पहले ही छोड़ दी होती तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। दोस्तों उन दोनों में जो तलाक होने की असली वजह थी वो वजह थी रंजीत का गंदी आदतों में विलुप्त रहना। दोस्तों रंजीत हमेशा ही शराब के नशे में 24 घंटे धुत रहता था।
शिवानी के घर वालों ने उसकी शादी के 1 महीने के बाद ही रंजीत से तलाक लेने की कह दी थी। लेकिन दोस्तों, शिवानी रंजीत से प्रेम करती थी। वो जानती थी कि रंजीत दिल का अच्छा लड़का है, वो उसे कैसे भी करके समझा लेगी, वो उसके नशे को छुड़वा देगी। लेकिन दोस्तों, शिवानी ने 2 साल तक प्रयास किया, लेकिन वो अपने पति रंजीत की बुरी आदतों को, गंदी आदतों को, शराब की लत को नहीं छुड़ा पाई और फिर मजबूरन अपने परिवार वालों के दबाव के कारण उसे रंजीत से तलाक लेना पड़ा। फिर दोस्तों, इसके बाद शिवानी रंजीत के हाथों से एक गिलास चाय को ले लेती है और दोनों चाय को पी लेते हैं। दोस्तों, जब दोनों चाय को पी लेते हैं तो रंजीत शिवानी से पूछता है, वो पूछता है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है या अभी तक नहीं की है। फिर दोस्तों, शिवानी रंजीत से कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। दोस्तों, जैसे ही रंजीत शिवानी के मुंह से यह सुनता है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है, तो वो तुरंत शिवानी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत ही गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत ही अन्याय किया, मुझे माफ कर दो और तुम मेरी लाइफ में दोबारा से आकर के मेरी लाइफ को स्वर्ग बना दो। और रंजीत शिवानी से कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें हर एक जगह ढूंढा इन 5 सालों में, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली और आज 5 साल बाद तुम मुझे इस ट्रेन में मिली हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मुझे अपना लो, नहीं तो मुझे तुम अपने ही हाथों से गला घोंट कर मार दो। दोस्तों, वो तेज तेज रोने लगता है और सारे के सारे पैसेंजर लोग को इकट्ठा कर लेता है। दोस्तों, जब शिवानी देखती है कि पैसेंजर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो अपने पति, तलाकशुदा पति रंजीत को चुप कराती है। उससे कहती है कि चुप हो जाओ, लोग तुम्हें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं, खामा खाम का तमाशा मत लगाओ। फिर दोस्तों, इसके बाद रंजीत चुप हो जाता है और धीरे से अपनी पत्नी से कहता है, विल यू मैरी मी अगेन शिवानी, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी। दोस्तों, इसके बाद शिवानी भी रंजीत से हाँ बोल देती है। वो उससे बोल देती है, हाँ मैं जरूर तुमसे शादी करूंगी। दोस्तों, शादी करने की बात सुनने के बाद रंजीत शिवानी को अपने गले से लगा लेता है और अपनी पुरानी बातों को, अपने पुराने घावों को याद कर कर रोने लगता है। क्योंकि दोस्तों, शिवानी शादी के बाद ही रंजीत से प्रेम करती थी। वो जानती थी कि जो रंजीत है वो एक अच्छा लड़का है और वो सुधर जाएगा, इसीलिए उसने आज तक रंजीत की खातिर शादी नहीं की थी। फिर दोस्तों, इसके बाद दोनों एक दूसरे से दोबारा से शादी कर लेते हैं और अपनी आगे की जीवन को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये रही 2 तलाकशुदा पति पत्नियों के प्रेम की सफर की लाजवाब कहानी। दोस्तों, जैसे मैं हर कहानी के बाद कुछ कहता हूं, तो इस कहानी के बाद भी मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक पवित्र रिश्ता होता है और इस पवित्र रिश्ते में एक दूसरे के बीच दरार न डालें, जिससे कि आप एक दूसरे से तलाक लेने के लिए मजबूर हो जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मैं ऐसी ही समाज की जुड़ी हुई कहानियां, इंटरेस्टिंग कहानियां, हार्ट टचिंग कहानियां आपके सामने लाता रहूं और जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली हार्ट टचिंग कहानी के साथ, लव स्टोरी के साथ, समाज की जुड़ी हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।